बालाघाट में सबसे घने वनों की हद में जाकर अब विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। जिले में लौंगोर क्षेत्र का वो घना जंगल जो आम नागरिकों के लिए तो अछूता रहा है, साथ ही यहाँ के निवासियों के लिए भी विकास दूर रहा है, वहाँ अब ठोस विकास की शुरुआत हो चुकी है। इस घने जंगल की आड़ में नक्सलियों ने कभी यहाँ आतंक फैलाया था। अब इस घने जंगल में 11 करोड़ 70 लाख के 5 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य का शासन को बड़ी सफलता मिली है, जहां मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 5 हाई लेवल ब्रिज का कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से 4 पूर्ण हो चुके हैं। इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी बात यह है कि इस घने जंगल में 17.42 किलोमीटर लंबे 1255.92 लाख रुपए की सड़क निर्माण के विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस घने जंगल में बसे 7 वन ग्रामों के लिए उसकाल नदी का जल का एक बड़ा स्रोत तो है उसकाल नदी जल का एक बड़ा स्रोत तो है, लेकिन बारिश के दौरान परिवहन में समस्या भी बन जाया करती है। अब बारिश में भी यहाँ के जनजातीय नागरिक आसानी से सफर कर पाएंगे। इस घने जंगल में खारा, पोल, बतूर, कोकमा, तल्ला बोडी, लौंगूर, बरूर, गोटा और सल्फा रीट वनग्राम आबाद है, जो अब सीधे सड़क से जुड़कर विकास के रास्ते पर आ सकेंगे। नक्सल डर और वन बचाने की चुनौती के बीच मिली सफलता। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महाप्रबंधक माया पर्ते ने बताया कि ये पुलिया और ब्रिज के निर्माण कार्य के लिए कोई कंपनी नक्सल डर के कारण तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे समझे इस विकास से अछूते क्षेत्र को। बालाघाट में लौगूर का 66.71 किलोमीटर क्षेत्र व 412 हेक्टेयर में बसा घनघोर जंगल अपने आप में कई खूबियों वाला है, जिसके उत्तर में सीमा चिकला जोड़ी रोड व दक्षिण में समनापुर, पूर्व में बहर बालाघाट रोड से मिलता है। इस जंगल का एक बड़ा क्षेत्र मयूर बिंदु के लिए खास पहचान है। एक बहर बालाघाट रोड से, चिकला जोड़ी रोड से एक और समनापुर रोड पर आमागांव के ओर से, वो भी मोटरसाइकिल से संभव है। वहीं खुरसूर निवासी चंद ने अपनी बैलगाड़ी पहली बार पुल से निकालते हुए कहा कि मैं हमारी बैलगाड़ी बिना मुसीबत से निकल पाएगी। कई बार नदी के पानी से बैल उतरते नहीं थे और पहिए पत्थर व रेत में फंस जाते थे। फुलकन बाई का कहना है कि अब गांव की बेटियां आसानी से ब्याही जा सकेंगी। बालाघाट में सबसे घने जंगल की पहचान रखने वाला इस क्षेत्र में कई खूबियां समाई हैं। लौगुर परिक्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन के तहत 7 वन सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं। यहाँ मांसाहारी वन प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, सियार, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, पेंगोलिन के अलावा शाकाहारी प्राणियों में चीतल, सांबर, शिकार और नीलगाय, भेड़की, जंगली सुअर, सेही, चेंजिका और रिबोजी में भालू भी पाए जाते हैं। इस घने जंगल में पक्षियों की संख्या भी खूब रोमांचित रही थी। वनोपज या वनौषधि में गोंद, हर्रा, बेहड़ा, महुआ, लाख, बुल्ली, सतावर, चिनोटा, चिंद, शहद और आम, जाम, जामुन बेहद रसीले उपलब्ध हैं। लोग तो पहले मान के चले इसमें गाड़ी बैल से ले जा रहे थे, बारात लेके गाड़ी बैल से पोलवत्तुर में आ रहे थे। अभी थोड़ा मोड़ा अब ठीक हुआ है, तो कहीं मार्शल वार्शल आ जाती है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत मुसीबत से यहाँ का बेटी माई देने वाले भी हम नहीं देते। उतना जंगल झाड़ी है, इतना रोड में परेशानी होता है। कभी हम आएंगे जाएंगे तो बेटी का घर कैसा जाएंगे, कैसा आएंगे, ऐसा बोल रहे थे। अभी अब थोड़ा मोड़ा रोड बना है, तो ऐसी थोड़ा सा बड़ा जैसा मकान में भी जाते हैं तो देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, बेटी नहीं देते। उस मुसीबत से अब कैसा वैसा रोड बना है तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, नहीं तो आ नहीं पा रही थी यहाँ गाड़ी। अभी ये 3-4-5 सालों में यही परिवर्तन हुआ है कि थोड़ी सी जो है आवाजाही में जो रोड है वो थोड़ी सी ठीक बन गई है, बाकी अभी पक्की नहीं बनी है। खुशी तो इस बात की है कि कम से कम सरकार ने ये देखते हुए कार्य किया है, तो हम उस पर गर्व करते हैं। इतने सालों में मैंने देखा कि यहाँ पहले जैसे हम लोग पैदल आना जाना करते थे, कहीं रिश्तेदारियों में शादी ब्याह के जो कार्य होते हैं उनमें जब जाते थे या मार्केट जाते थे, उसमें हमें ये डर बना रहता था कि किसी प्रकार का जानवर हमें हमला ना कर दें। लेकिन अभी उस स्थिति से काफ़ी छुटकारा मिला है।